सलमान निजामी साहब मौजूद है हमारे साथ। सलमान निजामी साहब, अभी कुछ विश्लेषण हो रहा था और उसमें यह बात कही गई कि आप तो कमजोर होते चले गए, लेकिन बीजेपी हारी जरूर हो, लेकिन वो जिस तरह से उसने अपने कैनवस को बड़ा किया है, स्केच बड़ा किया है और अब वो अपनी उपस्थित दर्ज करा रही है, तो अब वो नेशनल फिगर है। आप तो कभी कभी उस पर इल्जाम लगाया करते थे कि भाई आप तो रीजनल फैक्टर है, रीजनल फैक्टर है, आप तो सिर्फ हिंदी बेल्ट के हैं, लेकिन वो तो नेशनल फिगर पे आ गए। देखिए प्रतीक तो जी, देश में जो 6 सालों में हालात पैदा हुए हैं, सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति हुई, विकास का कोई नाम नहीं था। ग्राउंड रियलिटी आपके सामने इस वक्त पूरे देश में कोरोना की वजह से किस तरीके से हमारे शमशान हो, कब्रिस्तान हो, सब पैक्ड हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हम भीख मांग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में भी जहां जहां गलतियां हुई, कोताहियां हुई स्ट्रेटजी में, वहां उनको ठीक करने की जरूरत है। और पंजाब में हाल ही में सलमान निजामी साहब, ऑफकोर्स हमें सबको मालूम है इस समय देश की सबसे बड़ी खबर जो है वो कोरोना है और बेहद संवेदनाओं के साथ। लेकिन आपके जो नेता कह रहे हैं वो ये कि सारे लोगों ने मिलके, सारे लोग जब आए तो उन्होंने मिलकर ममता बनर्जी को हराने की कोशिश करी, लेकिन ममता बनर्जी की हार या जो जीत है उस पर ज्यादा नहीं, इस पर दुख इस बात का ज्यादा आपको होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थिति देखिए ना, आपका 2 है +2 पे है, तो कहां है आप टैली पे, ये तो देखिए। आपको अपनी स्थिति पे नहीं ज्यादा चिंता है और इस बात पे ज्यादा है कि कौन जीता कौन नहीं जीता। बीजेपी हार गई। देश में सबसे ज्यादा चिंता इंसान को ये होनी चाहिए, जो चाहे कोई भी पार्टी का हो, कि देश के हालात क्या हैं। इस वक्त कोई जीता कोई हरा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीती, कर्नाटक में जीती, किस तरीके से बीजेपी ने वहां सरकार को तोड़ा, खरीद फरोख्त की, 250 का ऑफर दिया, डेमोक्रेसी का जिनाजा निकाला। अब वही हालात जो हैं पूरे देश में बने हुए हैं। और इस वक्त जहां मैंने फिर कहा आपको कि जहां जहां कांग्रेस की कमी हुई है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि कई लीडर ऐसे हैं, काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बार बार ये बात की पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में कि कांग्रेस को रिवैम्प करने की जरूरत है, इसको स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है, उन लोगों को सामने लाने की जरूरत है जो जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं, फेवरेटिज्म को खत्म करना है और उन नेताओं को पुश करने की जरूरत है जो फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं, तो सलमान निजामी साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं, सलमान निजामी साहब सेटअप पे जी, सलमान निजामी साहब आपने बड़ी बात कही। जी ने आज कहा सलमान निजामी साहब आपने करवाएंगे, टाइम पे प्रेसिडेंट होगा। जय, आपने बड़ी बात की, फेवरेटिज्म वाली बात कही आपने कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बात कही आपने कांग्रेस में। संबित पात्रा जी, प्रतीक जी बस स्वीकार करते हैं, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट भी होगा और इलेक्शन भी कराएंगे और स्थितियों को ठीक करेंगे। फेवरेटिज्म की बात के बारे में सलमान निजामी कह रहे कि वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आज कांग्रेस के विषय में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनका व्यक्तिगत विषय है, किसको प्रेसिडेंट बनाना है किसको नहीं बनाना है वो बनाए। मगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आज घटी है। देखिए, राहुल गांधी वायनाड से आते हैं, वायनाड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद वहां से इलेक्शन हार जाना। आज कांग्रेस का जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है केरल के अंदर, वो बहुत ही चिंताजनक रहा है कांग्रेस के लिए। तमिलनाडु में भी कांग्रेस का बात करिए ना। चलिए, मैं ये तो छोटी स्टेट है, आप तो बंगाल में आपने हर हर कोशिश की। प्रतीक जी मैं शांत हो जाता हूं, आप इन्हीं से बुलवाइए। हिंदू मुस्लिम करवाया, क्या नहीं करवाया आपने, फिर क्या हुआ? मोदी जी ने तो दाढ़ी भी उगा दी इतनी लंबी, टैगोर जी बन गए, फिर क्या हुआ? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़े कैनवस में हम आए। आसाम में पुनः अपने सरकार को उससे भी बड़े मार्जिन से बचा के रखना। पुडुचेरी के अंदर फिर से सरकार नहीं है ना, आपने ईडी को मिसयूज किया, इनकम टैक्स को यूज किया, फिर ममता जी के नेफ्यू को ईडी लगाई, इलेक्शन में आपको ईडी याद आती है, इनकम टैक्स याद आता है। ये इस प्रकार से क्यों करते हैं? आपने हर तो बीच में नहीं बोलता हूँ, हर जोर लगाया, मोदी जी ने पूरा कैंप लगाया था के बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसके शब्दों